हेलो। वहीं लगा ली। हेलो। हाँ सर नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव भोजपुरी रिमझिम से बात कर रहा हूँ सर। जी नमस्कार, कैसे हैं पिंटू जी? बढ़िया है सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बस दुआ है सर आप लोगों की। सर आप इतने बड़े बड़े गाने खेसारी लाल यादव जी को दिए हुए हैं, आजकल आप दिख नहीं रहे हैं, क्या वजह है? सर टाइम टाइम की बात होती है और जैसे आप लोग तो जानते ही हैं, या सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से जितना लोग मुझे देख रहे हैं सब लोग नमस्कार करता हूं और सबका प्यार मुझे मिलता रहे और मिलता है, क्या मैं शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही प्यार मिलता रहे। दूसरा आपने जो सवाल किया जो बड़े बड़े गाने का, तो मेरा थोड़ा सा गाना जो होता है वो आपको पता ही है और पब्लिक को भी पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या मैं क्या आप लोगों तक परोसता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है, मैं रिसर्च पे लगता हूँ मुझे कौन सा गाना करना है नहीं करना है। मुझे हर महीने 20 गाने नहीं करने का मन करता है, मुझे करता है कि मैं साल के 20 गाने करूँ। तो बस वही अब अगला तैयारी चालू है। जैसा आप लोगों ने जितना हंगामा देखा है, फिर अभी 2023 का हंगामा शुरुआत होगा और उसमें लगे पड़े हैं। मतलब कि 2023 में खेसारी यादव के साथ आपका बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं, ये दर्शकों के लिए बड़ी खुशखबरी है ना? कोशिश तो जारी है। ठीक है मंडल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन कहे जाते हैं, उनको लेकर जिस तरीके से गाने पर स्ट्राइक खेला जा रहा था, उसके बाद एक और नई वजह आ गई है जिसकी वजह से आज खेसारी लाल यादव भी लाइव आए थे लंदन से कि कोई सिंगर है एक पंकज के नाम से, वो गाना गा दिया है उनकी बेटी को लेकर, कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर गाना। और ये सीन ये ऐसा है ना, ये इंडस्ट्रीज जी कि हमारे इंडस्ट्रीज को छोड़ के दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज वाहवाही में रहती है और सारी इंडस्ट्रीजों में की तारीफ की जाती है सिवाय भोजपुरी इंडस्ट्रीज की। जबकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज का जो ग्राफ है, लेवल है, वो बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा स्केल है, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी मानसिकता इतनी डरती है, इतनी बुरी मानसिकता है कि जिसकी वजह से अच्छे लोग भी शर्म का शिकार होते हैं। जी यहाँ टैलेंट की सबसे पहली बात तो कदर नहीं है। जी दूसरी की अनटैलेंटेड लोग हैं और सबसे जो अहम हिस्सा है वो एजुकेशन की कमी है। एक भैंसी चराने वाला, बकरी चराने वाला, भूजा बेचने वाला स्टार बन जाता है और वो वही इंडस्ट्री चलाने के चक्कर में रह जाता है। तो अब कहे के मतलब ये है भोजपुरी में कि घर के मुखिया अगर अनपढ़ रही तो बाल बच्चा कहाँ से आईपीएस बने? ठीक ना। तो ये सबसे बड़ा विनम्रता है कि यहाँ ना मतलब लोगों को स्टार बनना है, लोगों को देखना नहीं है कि हम किस लेवल के हैं, किस कैटेगरी के हैं, और स्टार भी कैसे बनना है अपने टैलेंट से नहीं, किसी को गाली दे के, किसी को खराब बोल के, किसी के बारे में अभद्र बोल के, बस यही तो देख रहे हैं। सर हम तो बोलना नहीं चाहते हैं, हम तो देखते भी नहीं है, ना ऐसे न्यूज देखते हैं ना ऐसे गाने सुनते हैं, हम तो अपने काम में लगे होते हैं। लेकिन ये जो भी है वो गलत है जी, बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका पीछे का वजह आप मानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको कि एजुकेशन से कुछ भी लगाव नहीं है, समाज में क्या मैसेज देना है, समाज को किस तरीके से प्रभावित करना है, ये उनकी जो मानसिक विकृति है वो विकसित नहीं हुई है और चाहते हैं कि कुछ भी गाली गलौज कर भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना लें, राइट? अरे गाली गलौज करने से स्टार बनता है? गाली गलौज करने से कौन क्या होता है? हाँ, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय तो एटलीस्ट बन जाते हैं ना। चर्चा से क्या होता है? चर्चा से कुछ होता है क्या? चर्चा तो बदमाश गुंडे का भी होता है, तो कहाँ प्रधानमंत्री बन जाता है? तो क्या वजह हो सकती है ऐसे गाने गाने का, क्या वजह हो सकती है लोगों के बीच ये सब मेरे हिसाब से ना सर, ये सब जलनखोरी है। ये सब कौन आगे बढ़ रहा है और कौन कैसे आगे बढ़ रहा है, कौन बड़ा बन गया है, उसको कैसे नीचे दिखाना है, कैसे गिराना है और कैसे झुकाना है। अरे आप उस लेवल पे हो जाइए ना जिस लेवल वाले। सबसे पहली बात, किसी की निंदा कोई क्यों करता है? जी कोई इसलिए करता है कि वो आप तक पहुंच नहीं सकता है, इसलिए वो आपके बारे में बुराई बात करता है, बुराई फैलाता है। अगर आप तक पहुंच पाए, कोई अगर मुझ तक पहुंच जाए तो मुझे मार ही देगा ना डायरेक्टली। जी अगर मेरे पीठ पीछे तारीफ बुराई कर रहा है तो समझिए हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए हमारी बुराई कर रहा है वो। जी और एक किसी के बुरा बोल देने से पूरा जमाना गलत नहीं हो जाएगा जी। हम गलत नहीं हो जाएंगे हमारे बारे में कोई बुरा बोल देगा तो। जी तो क्या जी क्या ऐसी वजह हो सकती है कि सिर्फ खेसारी लाल यादव के ही माँ बहन बेटी हैं या फिर कोई और कलाकारों की है? क्या वजह है कि खेसारी लाल यादव को ही टारगेट किया जाता है?
इसमें जानते हैं क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर एक कलाकार को गाली दिया जा रहा है, एक कलाकार पे पत्थर फैलाया जा रहा है, तो इसमें बाकी के जो 99 कलाकार हैं वो बैठ के उन चीजों का मजा लेते हैं, उन चीजों पे ना इंजॉय करते हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जो कल आज किसी और के साथ हो रहा है वो कल मेरे साथ भी होगा। तो हमें भी तैयार रहना चाहिए चीज के लिए, फाइट करना चाहिए किसी चीज के लिए। तो हमारे इंडस्ट्री में तो बस पैसे के पीछे लोग भागल हैं, और आपको कोई गाली देगा तो हम ताली बजाएंगे, और जब हमारी बारी आएगी तो हम मुंह नहीं आ रहेंगे कि हमारे पीछे कोई, यार आपके पीछे क्यों आएगा कोई? जी। आखिर क्या क्या वजह है? वो लड़का आज के 6-7 महीना पहले भी वो गाली गलौज किया था, वो गंदा गाना गाया था, और आज भी कर रहा है। मतलब उसके पीछे से कोई पंप तो कर रहा होगा जरूर। जी। तो इसके पीछे मतलब साजिश भी लगती है, राइट? ये 100% साजिश है। मुझे तो ये कला कहेंगे इसे। किसी के द्वारा करवाया जा रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? जब बातें रफा, जब कोई ना कोई तो होगा ही ना पंप मारने वाला। ऐसे तो ना तो वो किसाइलर से पैसे में भरा होगा, ना नाम में भरा होगा, ना टैलेंट में भरा होगा। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है वो। जी। कि कोई ना कोई तो उसका उल्टा उसका नुकसान उसको लग रहा होगा कि मुझे ऐसे करके नाम मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो वो चीज कर रहा है वो गलत कर रहा है ना। जी। अगर जितने भी लोग इसमें मजा ले रहे हैं उनकर माई बहन के नाम लगे के उगा गए तो ये तो उचित बात नहीं के नो। ये पर लोगों के मजा ना ले के चाहिए। अगर आपको किसी से पर्सनली दुश्मनी है तो आप उससे टारगेट करिए ना, कि उसके घर के बेटी को और मेहरारू के या बहन के टारगेट करिए। भाई कौन बहादुरी बा? ये तो भोजपुरी के संस्कार में नहीं किया। जी। हमारा जो इंडस्ट्री है इसके संस्कार में ही नहीं है ये चीज करना। जी। तो आप क्या वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि एक विकृत मानसिकता? ऐसे लोगों को संदेश क्या देंगे आप? अगर उसकी मेंटेलिटी सही होती तो वे चीज ही नहीं करता। जी। तो इसे तो साफा लग रहा है कि वो साइको है, वो पागल है, वो समझदार है ही नहीं। तो उसको आप संदेश क्या देंगे? वैसे आदमी आपका कहाँ मानेगा? जी। कुछ लोग सार के में जी मतलब ये ना कि वो गधा जब पागल हो जाए तो मिठाई खिला से मानी। जी। तो कुछ लोग इसको जातिगत मुद्दा भी दे रहे हैं कि राजपूत समाज के लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं उसको, क्योंकि उस समय उसको जब पीटा गया था तो उस समय राजपूत समाज के लोग जो है समर्थन में आए थे, और इस बार कोई मुंह जो है खोलने को तैयार नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? क्यों? ऐसा थोड़ी है कि राजपूत समाज के लोग समर्थन मतलब उनको मजा आ रहा है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो पीटने वाले थे उनमें भी राजपूत ही थे। विवेक सिंह जी थे ना उसमें, तो भी तो राजपूत ही है ना। वो कोई यादव तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो अच्छे इंसान होंगे वो सपोर्ट नहीं करेंगे, और जो दोगले किस्म के लोग होंगे वो तो सपोर्ट करेंगे। सिंपल सी लॉजिक ये है। आप चाहेंगे कि किसी की बहन बेटी को कोई गाली दे और आप उसको वाहवाही करें? ये तो हम बिहारियों और हम उत्तर भारतीयों के खून में, भोजपुरियों के खून में नहीं है ये चीज करना। चलिए खैर कोई बात नहीं, जिसकी जो मानसिकता है वो करे, लेकिन आगे लोग टैलेंट से ही बढ़ता है, गाला गाली करके, हमारा मारी करके नहीं। तो एक और बीच में 2 बादशाह इक्का क्या थे वो खड़े हुए थे, कहाँ है वो? कहाँ उनका नामो निशान चला गया? जी। बीच में भी तो बहुत टारगेट ही करते थे ना वो, क्या नाम, तो मैं तो नाम भी नहीं जानता। चलिए अजीत मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया विवाद शुरू हुआ है उस पर आपने अपनी राय दी, और मुझे लगता है कि इस राय से सब लोग सहमत होंगे, और ऐसे जो सिंगर जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं वो भी इस पर विचार करेंगे और अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। यही हमारे तरफ से भी कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि लोग जो है बेहतर तरीके से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत मंडल जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अगले जी सर, धन्यवाद। जी सर।